हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सपर्ट द है चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की कुछ कैटेगरियों का स्टडी करेंगे जो पहले आपको कैटेगरी में नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ कन्वर्जन या पुटिंग करने के बाद वो फिर से क्या हो जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ कैटेगरी में आएंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन भी करना होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम अभी के लेक्चर में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने फर्स्ट थ्री जो प्रॉब्लम्स है वो सेम टाइप के हैं। क्या है इनकी कैटेगरी? इनकी कैटेगरी है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ए की जगह यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। तो आपका ये जो a है ये चेंज होता रहेगा। इसकी कैटेगरी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स टाइप की। a चेंज होता रहेगा, ओके ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपके इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर का ही सॉल्व करके देता हूँ या फिर थर्ड नंबर का सॉल्व करके देता हूँ। आप क्या करो, फर्स्ट 2 नंबर के आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइन प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर रूट होता है तो हमारे पास फॉर्मुलेशन है। क्या है हमारे पास फॉर्मुलेशन? 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप के हमें फॉर्मुलेशन है, यानी कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कैसे एलिमिनेट होगा इसके लिए ट्राई करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, रूट ऑफ 10 प्लस एक्स है, तो फिर हमें रूट ऑफ 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर क्या होगा, रूट ऑफ 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस एक्स यानी 10 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्या आएगा, 10 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो आप अच्छे से देखो कि 10 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एंड एक्स प्लस एक्स अपॉन, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अगर यहाँ हमारे 10 कॉमन आ जाएगा, सो फिर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपॉन, अब देखो ऊपर 1 होना चाहिए कैटेगरी में। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो फिर क्या होगा, हम सीधा इसे पुट करेंगे इस इंटीग्रल में, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, I1 बोलते हैं। चलो इस इंटीग्रल को मैंने क्या बोला, I1 बोला। सो यहाँ पे क्या आएगा, 10, I1 को पहले 10 इंटू, अभी इंटीग्रल का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो फिर इसका क्या फॉर्मूला आने वाला है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 10 तो कांस्टेंट वैसे रहेगा इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 10 प्लस I1। तो हमें क्या करना होगा, I1 को अलग से सॉल्व करना होगा। चलो यहाँ पे मैं I1 का इवेल्युएशन करता हूँ। क्या है I1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पुट t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर dt
इज इक्वल टू टी का स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आने वाला है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा -2x इंटू डी एक्स, ये आके डिवाइड होगा। सो डी टी अपॉन -2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो आपका ये जो x dx है ये क्या बनेगा -dt/2 बनेगा और इसकी जगह क्या आएगा t आएगा। तो रिप्लेसमेंट करेंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -dt/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t। ओके तो फिर क्या होगा -1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी यानी कि t⁻1 अप ऊपर जाके माइनस होगा t⁻1 अप इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है -1/2 इंटू पावर एक से बढ़ेगी यानी कि t⁻1 अप 1 अप क्या हो जाएगा कैंसल प्लस c। ओके तो फिर क्या होगा t⁻1 अप यानी कि माइनस ऑफ रूट टी प्लस सी। तो t की जगह क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे और I1 की जगह रिप्लेस करेंगे। सो फिर क्या होगा 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/10 माइनस रूट ऑफ t यानी कि क्या t यानी कि क्या 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या आने वाला है आंसर। तो आप यहाँ पे सीधा 10 की जगह क्या पुट करोगे, 10 की जगह अगर आप a पुट करोगे तो आपके इस कैटेगरी का आंसर क्या आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स। तो सीधा आप क्या करोगे a की जगह 10 पुट करोगे। तो 10 की जगह अगर हमने a रिपुट किया तो फिर क्या आ जाएगा a इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये दो कैटेगरी के प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में आते हैं या नहीं आते, और आपको ये चेक करके मुझे पर्सनली बताना होगा कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। ओके ना। तो इस तरह से रूट ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। फिर एक को सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करने के बाद आपके दोनों के आंसर लास्ट में आ जाएंगे। कैटेगरी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। आप जितना अच्छा आइडेंटिफाई करोगे, अपने कैटेगरी जितनी अच्छी होगी उतने ईजिली आप क्या कर सकते हो, आंसर को फाइंड कर सकते हो। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 4th नंबर का प्रॉब्लम आप देखो। तो चलो क्या है आपका 4th नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय 3 साइन रेस टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके चलो क्या होता है, अक्सर हम ऑब्जर्व नहीं करते और कैटेगरी भूल जाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे साइन रेस टू 4x है, साइन स्क्वायर एक्स यानी कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर है या 0 है। ओके तो ऊपर क्या है साइन 2x है। अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को पुट किया तो साइन 2x उसका डेरिवेटिव वैसे भी बनने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए बाय ऑब्जर्वेशन कि ए कैटेगरी जो है ए आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे हमने 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस कैटेगरी में स्टडी किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप उसी कैटेगरी में इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करते हो। आप साइन रेस टू 4 को साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर लिखते हो, फिर कॉस स्क्वायर में लाने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ करते रहते हो। तो आपको ऑब्जर्व करना है कैटेगरी के, मैंने आइडेंटिफिकेशंस पहले ही भी बताए हुए हैं कि आपका a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, इस कैटेगरी में आपका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूमरेटर 1 नहीं है तो आप उस कैटेगरी में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको देखना है कि अगर न्यूमरेटर में 1 नहीं है तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे डेफिनेटली पुटिंग करनी होगी। ओके तो पुटिंग करने के बाद उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले प्रॉब्लम को अरेंज करूंगा, साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस 1। साइन रेस टू 4 को क्या लिखा, साइन स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर लिखा।
ओके तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, सब्सटीट्यूट साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर साइन स्क्वायर के पहले क्या लेंगे हम, पावर्स का डेरिवेटिव लेंगे, सो 2 इंटू साइन एक्स, एक इसका डेरिवेटिव है साइन स्क्वायर का, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि क्या, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो आपका ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डी टी में, तो रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3t² माइनस 4t प्लस 1। तो आपको कैटेगरी समझ में आ चुकी होगी, न्यूमरेटर अब 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें रूट नहीं है, तो ये क्या बनेगा, थर्ड टर्म कैटेगरी बनने वाली है। तो थर्ड टर्म कैटेगरी में सबसे पहले क्या है, पहले आइडेंटिफिकेशन के, फिर हमें पता होना चाहिए t² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो पहले मुझे 3 को कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3 था बाहर गया, रहा t² माइनस, अब यहाँ पे 3 नहीं है तो 4/3t प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/3। ओके तो आपका x² यानी कि t² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो आप क्या करते हो, थर्ड टर्म फाइंड करते हो। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 4/3, इसे 2 से डिवाइड करना है, 2 से, इसका क्या करना है स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, 2 ने यहाँ पे डिवाइड किया, 2 आ गया माइनस 2/3 यानी कि 4/9, इसका किया आ गया, थर्ड टर्म आ गई। ओके तो थर्ड टर्म आने के बाद इसे क्या करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। फिर से प्रॉब्लम होती है, ऐड कहाँ करना है, सब्सट्रैक्ट कहाँ करना है, t² पॉजिटिव है तो ऐड करना है, t² निगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो फिर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t² माइनस 4/3t, t² की जो मल्टीपल है वो क्या है 1 यानी कि पॉजिटिव, तो इसमें ऐड करेंगे 4/9 प्लस कांस्टेंट में फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 4/9। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो देखो डी टी अपॉन इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर रूट यानी कि t, इसका साइन लेते हैं माइनस, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर सॉल्व करो आपको ये मिलने वाला है, प्लस अब इन दोनों में यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 9, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3/9 माइनस 4/9, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1/9, तो इसे भी परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 2/3 माइनस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब चलो एक कैसे आ गया, परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, इसे x बोलेंगे, x² माइनस a², सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो सिर्फ x की जगह a टर्म आएगी, a की जगह 1/3 आएगा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो 1/2 इंटू ये a की जगह क्या है 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह क्या है t माइनस 2/3, t माइनस 2/3 माइनस a की जगह 1/3 अपॉन t माइनस 2/3 प्लस 1/3 प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को राउंड कर लेंगे, या 3 ऊपर जाएगा, सो बनेगा 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t माइनस 2 माइनस 1 यानी कि -3 अपॉन 3t माइनस 2 प्लस 1 यानी कि -1 प्लस c। क्या किया, या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या गया 3t माइनस 2 माइनस 1 यानी 3t माइनस 3 अपॉन 3 आएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3/3, 3t माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3t माइनस 1/3 आएगा। न्यूमरेटर का डिवाइडेड 3, डिनोमिनेटर का डिवाइडेड 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फिर अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट क्या है, टी के लिए हमने क्या पुट किया है साइन स्क्वायर एक्स, तो उसे रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी। आपका लास्ट का क्या आने वाला है आंसर।
तो इस तरह से आप कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, स्टैंडर्ड बेसिक चीज़ों को समझ लो, तो फिर आपका आंसर आना तय है। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है आपका लास्ट प्रॉब्लम? चलो, क्या है आपका? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स बाई टू, ई रेस टू एक्स बाई टू यानी कि क्या? रूट ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले ई की जो माइनस पावर होती है उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रूट ऑफ ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स यानी क्या? 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। इसे कन्वर्ट करने के बाद क्या मिलेगा? ई रेस टू एक्स रूट ऑफ ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। तो फिर क्या होगा? ए रेस टू एक्स डिनोमिनेटर के एक आ जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पे रूट है, तो फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स रूट ऑफ ई रेस टू एक्स, फिर ए ऊपर जाएगा रूट ऑफ ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो ई रेस टू रूट एक्स क्या बनेगा? ई रेस टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। तो आपको यहाँ पे सीधा फॉर्मुलेशन दिखाई देने लगेगा। क्या है? आपको क्या करना है? पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर क्या होगा? ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका ए क्या बन गया? डी टी बन गया, और आपका ए क्या बन गया? टी बन गया। तो कन्वर्ट क्या होगा? इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। चलो, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ गया। क्या है आपका फॉर्मूला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या है? टी, ए की जगह क्या है? 1, टी अपॉन 1 प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह क्या पुट किया? ई रेस टू एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो आप जितने बेसिक स्टेप्स को याद रखोगे, आपका कन्वर्जन जितना परफेक्ट होगा एंड कैटेगरी आपकी जितनी अच्छी होंगी, फॉर्मूले जितने अच्छे लर्न होंगे उतनी आसानी से आप इंटीग्रल का आंसर बहुत ही कम स्टेप्स में ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है उसे अच्छे से लर्न करो, कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना सीखो। जब भी आप कोई कैटेगरी सीखोगे तो पहले उसके आइडेंटिफिकेशन समझ लो, और उसे बाकी के जो कैटेगरी है उनसे क्या करो? कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जितना आपने कैटेगरियों को अच्छे से स्टडी किया, जितना कैटेगरियों को अच्छे से समझा, उतने ही इजीली आप क्या कर सकते हो? आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे आप बोर्ड पे या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में जैसे भी आप इंटीग्रल को देखोगे, आपको पता है मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो क्या करो? अच्छे से कैटेगरियों को लर्न करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उसके आइडेंटिफिकेशंस देखो कि तुमने उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो जितना अच्छा आप एक काम करोगे उतना इंटीग्रेशन आपको इजी जाने वाला है। तो आज का आपका जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा? मैंने यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर मुझे कमेंट में देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, आप लाइक करने से भी बहुत डरते हो, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, थैंक यू।